सर्कुलर मोशन। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी हम पढ़ चुके हैं। अब थर्ड टाइप है सर्कुलर मोशन। देखो नाम से क्लियर है, सर्कुलर मोशन क्या होगा। इस सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कल। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल की फॉर्म में मूव करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। सपोज हमने एक थ्रेड लिया, उसके साथ हमने एक स्टोन को अटैच किया, दैट इज पॉइंट मास। क्या ये पॉइंट मास। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस स्टोन को थ्रेड के साथ हमने बांधा है तो हम इसको क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। तो ये कैसा मोशन फॉलो करेगा, सर्कुलर मोशन। तो जो भी, अब क्या कह सकते हैं हम सर्कुलर मोशन को, ए सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कल। देखो सर्कल की फॉर्म में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगी उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्लियर है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या दे सकते हो सर्कुलर मोशन के, जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। भाई सन के अराउंड क्या कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो ये किस टाइप का मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। ऐसे ही जब आप एक थ्रेड से स्टोन को बांध के घुमाते हो वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल दे सकते हो आप। तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन। जब भी सर्कल की फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, देखो सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिया, रोटेटरी मोशन is that motion in which a body which is not a point mass body। देखो इसको ध्यान से देखो, which is not a point mass body। अब की बार वो point mass body नहीं है, is moving in such a way that all its constituent particle move simultaneously along concentric circles whose centers lie on a axis called rotational motion। is called रोटेटरी मोशन। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास अब की बात जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो बॉडी है वो अब की बात पॉइंट मास नहीं है। इनमें हमने बॉडी क्या मान ली थी, पॉइंट मास मान ली थी। अब की बात जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट मास नहीं है। जैसे सपोज वी हैव ए सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इसमें हमें सबको पता है कि कोई भी जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। मतलब उसके पास क्या होते हैं, अपने पार्टिकल्स होते हैं। सपोज ये क्या है, उसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या मान लिया, इसके पार्टिकल्स मान लिए। अब देखो रोटेटरी मोशन से मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है अपने पास, इसको इसी की जगह पे ही रोटेट करें, उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। मींस इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रोटेटरी मोशन हो जाएगा। जैसे ये पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, जब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, सर्कल की फॉर्म में मूव करेगा, लाइक दिस। तो ये पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, सर्कुलर फॉर्म में मूव करेंगे। देखो ये कॉन्सेंट्रिक है, इसको 3 डायमेंशन देखो, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, अब देखो इसको जैसे मैं ऐसे रिवॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास क्या है, रोटेटरी मोशन है। मतलब इसके जो एलिमेंट, इसके जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो उस जगह पे हैं जहाँ वो है। लेकिन जब हम इसको रोटेट करवाते हैं तो क्या होता है कि जो इसमें जो भी पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल क्या बनाएगा, एक कॉन्सेंट्रिक एक सर्कल बनाएगा।
ठीक है, ऐसे ऐसे ढेर सारे सर्कल बनेंगे। ठीक है, देखो ऐसे जिसमें अब ये पार्टिकल मूव करेगा, सर्कुलर फॉर्म की मूव ऐसे मूव करेगा, नेक्स्ट ऐसे मूव करेगा, तो मतलब कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते जाएंगे। ठीक है, कि उनके जो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो सब क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, और जिनका सेंटर क्या होगा, जो इसका एक्सिस होगा। ठीक है, उनका सेंटर होगा, ये होंगे कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो समझ गए ना सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई, जिसमें एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होती है और वो किसी सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये 9th क्लास में भी हम पढ़ के आए थे, 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, कि भाई किसी भी फिक्स पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करती है कोई भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रोटेटरी मोशन में क्या है, रोटेटरी मोशन में कहा जाता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगी अब की बार वो पॉइंट मास नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात उसके जो ऑल पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स वो सब क्या करेंगे, जब हम रोटेट करवाएंगे उसके, तो उसके साथ मूव करेंगे, उसके साथ मूव करेंगे तो सारे के सारे क्या बनाएंगे, सर्कल्स बनाएंगे। किस टाइप के सर्कल बनेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। भाई कोई पार्टिकल इसके ज़्यादा अंदर है तो वो छोटा सर्कल बनाएगा, कोई पार्टिकल इसके सरफेस के पास है तो वो बड़ा सर्कल बनाएगा। तो ऐसे ऐसे करके क्या बनाएंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, और उनका सेंटर क्या होगा, जो इसका एक्सिस होगा। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। मींस अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करेगी उसको क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अर्थ के पास भी रोटेटरी मोशन है। देखो सन के अराउंड तो रिवॉल्व करती है, लेकिन अपने एक्सिस पे भी तो अपने एक्सिस पे भी तो रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। ठीक है, तो हम जो अर्थ है उसके पास क्या है, रोटेटरी मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है। सर्कुलर मोशन क्योंकि वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और रोटेटरी मोशन इसलिए है कि वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो क्लियर हुआ सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, एक हमारे पास क्या बोलते हैं, एक सेट है या फिर एक सिस्टम है, किसका, कोऑर्डिनेट्स का। जैसे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ऐसी जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, एक सिस्टम है, किसका, कोऑर्डिनेट्स का, कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम है। अटैच विद द, किसके साथ अटैच है, किसी ऑब्जर्वर के साथ अटैच है। मींस कोई ऑब्जर्वर है उसके साथ ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके साथ अटैच है, और उसके पास क्या है, एक घड़ी है, वो टाइम को मेजर कर रहा है वहां से। ठीक है, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकता है, इससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, आप देखो जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा लो, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये मूव भी कर रही है, इधर की तरफ मूव कर रही है, तो हमें क्या करना है, इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, या फिर इसका एक्सेलरेशन कितना है, या फिर मुझे इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक सेट बनाया कोऑर्डिनेट्स का, कोऑर्डिनेट्स का सेट बनाया। जैसे 2 डायमेंशन में मूव कर रही है, मीन्स किसी जैसे इस बोर्ड के ऊपर मूव कर रही है, तो 2 डायमेंशन हो गया ना बोर्ड के लिए, एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस। सो इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं। तो इसमें जो मोशन होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, 2 डायमेंशन में। तो अब देखो
अब जैसे ही हम इसको ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई, तो हमारे यहाँ पर ऑब्जर्वर है वो क्या रहेगा, कहाँ रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा। ठीक है, ओरिजिन से वो ऑब्जर्व करेगा इसके मोशन को। जैसे उसने फर्स्ट इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व किया यहाँ से, ठीक है, पहले पोजीशन देखी और फाइनली ये मूव होके यहाँ चला गया, तो फिर इसने ये पोजीशन देख ली। ठीक है, तो वो इन दोनों पोजीशन से क्या निकाल सकता है, इनकी डिस्टेंस निकाल सकता है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। ऐसे ही वो वेलोसिटी निकाल सकता है, ऐसे ही वो क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन निकाल सकता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस attached to an observer having a clock with him with respect to which the observer can describe position, displacement, velocity and acceleration। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का एक सेट है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मोशन, इन सब के बारे में इन सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो टाइप की है। सो टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो पहला जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका सिंपल सा आपको याद रखना है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड। तो यहां लिख सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखो, इनर्शियल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होगी जिसमें हमारे पास जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है उसको अच्छे से होल्ड करें। इट मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो वो ऑलवेज क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, तो वो हमेशा क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। फिर उसने ये कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो ऑलवेज क्या रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन हो गई ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ए पर्सन सिटिंग इन अ बस। देखो, एक बस में एक पर्सन बैठा है, ठीक है, एक बंदा बैठा है, वो क्या कर रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ लगा लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अब कह रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे करेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ को कौन ओबे करेगी, जो या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, वही ओबे करेगी न्यूटन फर्स्ट लॉ को। तो अगर हमारे पास जो बस है अगर वो रेस्ट में है, तो ये जो हमारे पास से फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस टाइप का आ गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर रेस्ट में है तो, या फिर अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, इट मीन्स ये जैसे 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन है इसके पास, तो जो हमारा इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कहता है ना, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे कर सकती है, सॉरी होल्ड कर सकती है अच्छे से। ठीक है, होल्ड गुड। ऐसे ही बात करते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आएगी, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब अब की बात क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कि वो अब की बात न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे नहीं करेगा या होल्ड नहीं करेगा। तो किस सिचुएशन में देख सकते हैं, सपोज अपने पास एक बस है, उसमें कोई पैसेंजर बैठे हैं, तो वो बाहर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को। अब देखो अगर ये बस रेस्ट में थी तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन रहा था, अगर ये बस यूनिफॉर्म मोशन में थी तो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन रहा था, अगर ये बस मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, मतलब वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये किस टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड नहीं करता, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है